प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए में एक वायरल खबर के द्वारा हमें पता चला कि आरएसएस के द्वारा जो फंडेड जनजाति सुरक्षा मंच है, वो लोग 23 तारीख को प्रशासन के को धत्ता बताते हुए 23 तारीख को सीमावर्ती राज्यों से हजारों की संख्या में हरवे हथियार के साथ आके जो चांद गांव में जो महाभिषेक चर्च है उसकी संरचना को तोड़-फोड़ करने का ये लोगों का घिनौना प्लान है, जिसको हम लोगों को प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा से मालूम चला है। और हम लोग तमाम प्रशासन के अधिकारियों से हमारा गुजारिश है कि ऐसे संगठनों पर लगाम लगाए, नकेल कसे जो इस राज्य की अराजकता को और आपसी सौहार्द, भाईचारा और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ये लोग खुला सांड की तरह घूम रहे हैं। ये लोगों का अभी महाभिषेक चर्च पर बार-बार धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सच्चाई इससे परे है कि वहाँ एक वो चर्च है और वहाँ पर प्रार्थना सभा केवल होती है, इससे अलग और कुछ नहीं होता है। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि कोई भी पंथ के लोग, कोई भी धर्म के लोग, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म को बदल सकते हैं। इसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति का वो उसमें हस्तक्षेप नहीं चलेगा। और हमारा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिन धर्मों के भी पंथों को मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए संवैधानिक अधिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके तहत कोई भी प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है और अपना धर्म को बदल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में भी कहा है कि जो लोग भी धर्म परिवर्तन करते हैं वो अपराध नहीं है। अपराध कब है? जब इसके इतर अगर लोभ और जबरन धर्मांतरण होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। यदि आप स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मन से अगर अपना धर्म को अगर आपने स्वीकार किया है तो कानून की कोई भी, संविधान में जो भी कानून निहित है उसमें कोई भी कानूनन ये अपराध नहीं है। और हम लोग ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट और तमाम झारखंड के अमन पसंद लोग ये वादा करते हैं कि इस झारखंड को छत्तीसगढ़ हम लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोगों का मंशा है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाए हैं, अराजकता फैलाए हैं, वही मंशा को लेकर ये झारखंड में प्रवेश करने की कोशिश की है। इससे पहले भी भूसुर में एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसमें भी इन लोगों ने अवरोध डालने का काम किया था, लेकिन यहाँ की सजग जनता ने और ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट ने उनके जो मंसूबों पर पानी फेरा है और उनके मुंह पर संवैधानिक तमेचा मारा है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ना कि मनुवाद के सिद्धांतों से। और हमारा जो फ्रंट है, इन जो आरएसएस के जो फंडेड संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच, इसकी भाषा में भी जवाब दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग संविधान में प्रदत्त जो भी अधिकार मिला है उस अधिकार से, उस ताकत से हम लोग ऐसी ताकतों को खिलाफ हम लोग लड़ेंगे जो झारखंड में अराजकता, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा और जनता के द्वारा जो चुनी हुई लोकप्रिय हेमंत सरकार है उसको ये लोग अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। और यहाँ की जनता इनकी मंशा को जानती है और इनके मंसूबों को ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट और यहाँ की अमन पसंद जनता सिरे से खारिज करेगी। और 2014 के बाद से लगातार आरएसएस और वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा जो फंडेड जनजाति सुरक्षा मंच है, जो विखंडनकारी और विभाजनकारी शक्तियां हैं, ये लोग लगातार ईसाई धर्म के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर समाज में ईसाई धर्म के प्रति जो समाज में जो ये गलत धारणा का ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को देखने के लिए हमारा प्रशासन है, प्रशासन का आईबी तंत्र है, वो इन सब चीजों को देख रहा है। अगर आपको ये धर्मांतरण जो आप लोगों के लिए दिया गया शब्द है, धर्मांतरण तो तभी होगा जब एक समुदाय से एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई जाता है तब। लेकिन आदिवासी समाज का आज तक रिकॉग्नाइज्ड कोई धर्म नहीं है। आदिवासी समाज कोई भी धर्म को अपने स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता, अपने विवेक से, संवैधानिक जो मान्यता है उसके अनुसार अपना धर्म को बदल सकता है और मान सकता है। और ये लोगों का जनजाति सुरक्षा मंच है जो उनका झारखंड की एकता और जो आदिवासी आंदोलन को कमजोर करने की इनकी जो एजेंडा है उस पर ये लगातार कम कर रहे हैं और आदिवासियत के मुद्दों से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
सीएनटी एक्ट में जो संशोधन का मामला हो, चाहे पेशा कानून लागू करने का मामला हो, चाहे सरना धर्म कोड और चाहे आदिवासी धर्म कोड का अलग सेपरेट कॉलम का मांग का बात हो, चाहे बेड़ो सरना स्थल का मांग का बात हो, ये कभी भी इस पे अपनी नियति, चाहे अपनी जो अपने संगठन का जो विरोध करने का है, ये लोग विरोध प्रदर्शन कभी नहीं किए हैं, चाहे ना आदिवासियों के साथ, उनके मुद्दों के साथ, ज्वलंत मुद्दों के साथ कभी खड़ा हुए हैं ये लोग। और सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी हमेशा एकजुट है और आदिवासियत के मुद्दों पे हमेशा एक है। और ये लोग लगातार जो झारखंड की आवाम ने मैंडेट देकर हेमंत सरकार को यहाँ पर गद्दी पर बैठाया है और वो लगातार झारखंड के विकास के कामों को लगातार अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। और ये लोग केन प्रकरण यहाँ की सरकार को अस्थिर करने के लिए इस झारखंड राज्य में अराजकता, आपसी संवाद और धार्मिक उन्माद फैलाकर उसको अस्थिर करना चाहती है। लेकिन हम लोग ऑल इंडिया क्रिश्चियन यूनिटी फ्रंट इन सब चीजों के, इनके मंसूबों पर पानी फेरेगी। और ऑल इंडिया क्रिश्चियन यूनिटी फ्रंट एक धार्मिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिले संवैधानिक अधिकारों के जो मानवीय संवैधानिक अधिकार है, उसके जो हनन होती है, उसको संविधान में मिले अधिकारों के तहत उसके खिलाफ में ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स के सदस्य हैं, ये भी अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद ग्राम सभा के लोग हैं, वो लोग अपनी बातों को रखेंगे। सर एक सवाल है, आपसे सवाल है पहले, महाभिषेक चर्च की बात कर रहे हैं, तो महाभिषेक जो शब्द है जी, वो तो हिंदुओं के सनातन धर्म से लिया गया। ऐसे में अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, सबसे सुनिए ना, बाइबल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है और उस पे भी सनातन धर्म का ये किया गया। सनातन होता है जो नश्वर है, जो कभी अंत नहीं होता है, उस धर्म को बोला जाता है। तो महाभिषेक शब्द जो अगर आप गूगल करते हैं तो उसमें दिखेगा कि महाभिषेक शब्द कहीं भी बाइबल में नहीं है। तो बाइबल में कहीं है ही नहीं शब्द, तो फिर आप चर्च महाभिषेक चर्च नाम रखने का, ये होली ब्लेसिंग है। आप उसको किस आधार पे लिए जा रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि उस पे शब्द नहीं दिया हुआ है, तो आप जिस धर्म का आप अगर ये कर रहे, दलील पेश कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे चीज है जो उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, तो फिर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि महाभिषेक, तो आप एक धर्म पे फिर मतलब आप कटाक्ष कर रहे हैं। इसका मतलब कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा यह कह रहे हैं कि महाभिषेक नाम देना चर्च का, जैसे जीएल चर्च नाम सुने थे, उसका हम जीएल चर्च का क्या है फुल फॉर्म बताइए? जीएल चर्च का नाम सुने थे? नहीं, सुने नहीं, उसका फुल फॉर्म आप एब्रिविएशन बताइएगा ना। हमको आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसको माइनस को भी लीजिए, प्लस को भी लीजिए। हम क्या बोले, आप आगे भी देखिए, उसके पीछे भी देखिए। आप समझ नहीं रहे हैं। जीएल चर्च, आरसी चर्च, तमाम चर्च जो हमने सुने हैं, उसमें उन लोगों ने कभी उनके संस्था से जुड़ा हुआ कोई भी चर्च जो बना, कभी महाभिषेक शब्द नहीं जोड़ा। आपका क्या नाम है? हेमंत। आपके शास्त्रों में हेमंत नाम का जिक्र है? हाँ है। हाँ, तो वैसे भी अब महाभिषेक चर्च का महाभिषेक शब्द का जिक्र है, अगर आपको होगा तो हम बाइबल में दिखा देंगे। ठीक है, दिखा दीजिएगा, लेकिन आप लीजिए, बात कीजिए। हाँ, ग्रामीण। जी बताइएगा। आपके गांव में जो सभा चल रही है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं या उसका साथ दे रहे हैं? तो विरोध नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोई भी आते हैं बस अपने मन और इच्छा से आते हैं। अगर उनको मुक्ति मिल रही तो हम लोग को कोई आपत्ति, ग्रामीणों को नहीं। उसमें कोई अगर बाहर से आकर वहाँ लड़ाई कराना चाहेंगे तो हम लोग कदापि वहाँ पे होने नहीं देंगे। पहले तो ग्राम सभा से उन लोगों को अनुमति लेना चाहिए। उन लोग को हम लोग की पेपर भी दिए हैं, मीडिया के बाद दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग का दो वार्ड पड़ते हैं, दोनों वार्ड का साइन है, ग्राम प्रधान का साइन है, जो हम लोग का मुखिया है उनका भी साइन है। अगर उनके प्रति भी अगर वो लोग आते हैं, उनके जिम्मेवार तो लोग खुद होंगे और चिन्हित भी होंगे, उसमें उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो चांद गांव में जो प्रार्थना सभा चल रही है वो 1 साल से चल रही है। 1 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो अभी किन लोगों द्वारा ये चीज की जा रही है? हम सुनने में तो आया है कि कोई बाहर से आदमी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे मतलब आरएसएस के लोग, मतलब आदमी यहाँ लेके आके
जो सुनने में अपना आया कोई पुख्ता कोई एविडेंस है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया में चला है उसी को लेकर के आप नहीं, सोशल मीडिया में, और जो एक उससे पहले भी 10 माइल में एक सोशल मीटिंग, मीडिया में ऐसे बहुत सारी फेक चीजें नहीं नहीं, इससे पहले भी एक 10 माइल में मीटिंग रखी गई थी, उसके थ्रू मतलब आह्वान दिया गया है आपको, मतलब 22 तारीख को हम लोग जाएंगे यहाँ से, डंडा उंडा जो भी अपना सिस्टम पकड़ के वहाँ पर, और आपका टेंट उठ हटाएंगे, ऐसे वाला मामला है। लेकिन गाँव को, हाँ, चांद गांव में आप गए थे, चांद गांव में प्रॉपरली इसी तरह के पोस्टर लगे हैं कि ये होने वाला है मीटिंग या कुछ वैसा? नहीं, वैसे तो मीडिया में दिखा रहे कि हम लोग 22 तारीख को कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग जाएंगे कौन और से उसको मीडिया का? दिलो पेपर को सब पेपर में दिए। इसमें भी देवल 10 माइल में आदिवासी सरना बचाओ महारैली 23 नवंबर, ये जागरण संवाददाता रांची ध्रुवा सरना क्या हाँ, जिन्होंने ये आर्टिकल छपवाया है, जिन्होंने ये सूचना दी है, वो आपके गांव के हैं? नहीं, मेरे गांव के तो कोई नहीं, इसमें ग्राम प्रधान जब उन लोग को अनुमति देता है, बाहर का कैसे मतलब कोई भी गांव में जाकर दंगा कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना सिस्टम है। अब जब हमारी गांव है उसमें हम हमारी राइट पहले बनती है कि ना कि आप कोई बाहर से आ जाए कि वहाँ दंगा फसाद करे। आरोप ये लग रहे हैं कि हाँ। दंगाई महासभा में धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या ये आरोप सही है या गलत? आरोप एकदम बिल्कुल गलत है। वहाँ लोकल हम लोग रहते हैं, हम लोग को जब वहाँ देख रहे हैं कि आज तक कोई गांव में एक आदमी धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो आदमी बाहर उधर से आके कैसे धर्म सबसे परिवर्तन बड़ी कर चीज लेंगे? है कि ये ईसाई धर्मावलंबी नहीं है, ये ईसाई धर्मावलंबी नहीं है, ये सरना धर्मावलंबी है। नहीं वो ठीक है, वो कहना है कि सोशल मीडिया से ही देख कर आप लोग इस बात को कह रहे हैं या कोई और भी आप लोग पास प्रूफ एविडेंस है कि सोशल मीडिया के आधार पर हम लोग देखते हैं तो ये बात होता है? नहीं, हम लोग वहाँ पर पेपर ग्राम वगैरह दिखा रहे हैं। ग्राम में रहते हैं, तो हम लोग को मालूम होने वाला है। और वैसे कुछ नहीं है कि आप लोग को लग रहा है कि हम लोग उसका कोई फंडिंग वंडिंग चल रहा है, वैसा हम लोग को कोई ये है उसमें नहीं है। ऐसा हाँ, किसी ने पूछा भी नहीं नहीं, आपसे? हाँ। तो अच्छा, कुछ रविवार पता और 23 तारीख को जो ऐलान किया गया है जिस भी संस्था के साथ, तो क्या आप लोगों ने प्रशासन से नहीं, प्रशासन से हम लोग एक कॉपी हम लोग थाना में भी दिए हैं, और जो हम लोग जो लोकल थाना धुरवा थाना हो गया, तुगदाना, वहाँ जो है तो पूरा अनुमति वहाँ दे दिए है कि वहाँ इस दिन होने नहीं देंगे। प्रशासन ने क्या हाँ। कुछ कहा आप लोगों को? प्रशासन ने बोला कि सपोर्ट करेंगे, बोले कि शांति भंग होने नहीं देंगे, क्योंकि उस दिन हम लोग गाँव में शादी मेहमानी सब भी है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। या बाहर से आके वहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम को तो खराब नहीं कर सकते, और ग्राम सभा भी आपको अनुमति नहीं दे रही कि चांद गाँव में आके आप दंगा उंगा करिए। क्या ये पहली बार इस तरह का किया जा रहा है या पहले भी कभी इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया था? नहीं, इस तो फर्स्ट बार है, फर्स्ट टाइम। तो चंगाई सभा से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, नहीं, हम लोग उसी गांव के हैं आप लोग? हाँ, हम दोनों अब ग्राम प्रधान हुए? नहीं, ग्रामीण है हम। समाज ग्रामीण है। ये लोगों ने ग्राम सभा किया था, ग्राम सभा का चिट्ठी वहाँ पर है, तीनों दिन तक हो जाते थे। आगे बढ़िए, बोलिए वहीं से आगे। नहीं, हम लोग को ग्राम सभा में मीटिंग हुआ ना, पूरा गांव के करीब 250-300 आदमी सब बैठे, इसमें निर्णय लिया गया कि आरएसएस वाला आके दंगा करेंगे 23 तारीख को, ऐसा सूचना मिला हम लोग को। फिर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसा तो गांव में हम लोग कैसे होने देंगे, हम लोग का गांव है, फिर लड़ाई होगा, फिर हम लोग गांव वाला ना परेशानी में रहेंगे। तो बोल के ग्राम सभा बैठक किया गया, उसमें निर्णय लिया गया सभी कोई का कि नहीं ऐसा होने हम लोग गाँव में, दंगा की बात हो रही है? जैसे चंगाई सभा को उखाड़ के फेंक देंगे, या मान लीजिए गांव का भी कोई वहाँ भी बिजनेस करता है, मान लीजिए वहाँ अपना लगाता है ठेला उला लगा के 2 पैसा कमा रहे, मान लीजिए आके वो लोग को भी उखाड़ दिया या कुछ कर दिया, तो गांव वाला को भी ना मुसीबत है। ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ, वो एक सभा लगने के कारण आपका गांव में हानि होने की संभावना है, जो विवाद हो सकता है? तो ऐसा लगता है जो जिससे कारण विवाद हो रहा है वो विवाद खत्म कर दिया जाए? नहीं, देखिए हम लोग को तो चंगाई सभा से कोई आपत्ति नहीं है, तो इसीलिए हम मतलब लोग चंगाई सभा का सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए हम लोग का गांव में लग रहा है, अभी हम लोग गांव का कोई नहीं जानता था, मान लीजिए चांद गांव कहाँ है उसको नहीं जानता था, अभी ऐसा चर्च लगा है तो उस हिसाब से गांव को सब अभी जान रहे हैं हम लोग गांव को। कभी आप चंगाई सभा में गए हैं? हाँ, बीच में कभी हम भी होता गए। क्या जानना चाहता हूँ? देखिए चंगाई सभा में वहाँ यही होता है कि प्रार्थना होता है, और जो अपना मन से जो दुख है तकलीफ जिसका बीमारी है वो सब जाते हैं। मतलब उससे फायदा है, सिर्फ नुकसान हाँ, नहीं फायदे हैं, बीमारी दूर हो रहा है। हाँ, जिस देखिए विश्वास के साथ जाते हैं तो होता है, यही बात है। देखिए, अपन लाइन से मिलिए। आप तो लाइव में हैं। इस तरह से धीरे-धीरे परविंदा
थोड़ा शिफ्ट करिएगा इधर। बताइए। मैं अतुल किरकटा हूँ। महाभिषेक चर्च में कमेटी है, उसका अध्यक्ष हूँ। देखिए, चर्च तो जैसे मेन लाइन चर्च, बहुत सारे चर्च है ना, GL चर्च जैसा बोल रहे हैं, CNI चर्च, RC चर्च, तो सबका थोड़ा सा विधि जो है आराधना करने का अलग अलग है ना। लेकिन मेन फोकस तो है जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और उसी के जो दर्शन है, उसी के आलोक में हम लोग काम करते हैं। बाइबल ऐसा किताब है ना, उसमें बहुत लोग PhD कर रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग करते हैं, तो उसमें अलग अलग अनुभव होता है। उसी क्रम में हम लोग जो महाभिषेक चर्च, उसके पास्टर हैं संत रवि जरमिया जी, उन लोगों उसने बहुत क्या तपस्या की और आध्यात्मिकता का अनुभव किया। पवित्र आत्मा एक कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, पवित्र आत्मा है। जीसस क्राइस्ट जब चले गए ना, तो उसने कहा कि मैं अपना आत्मा यहाँ पृथ्वी में भेज रहा हूँ। वही इस चीज को कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा। और जिसको भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाता है ना, तो बहुत मतलब आध्यात्मिक बात होती है। और हमारे संत जी उसी तरह के हैं। और जब हम लोग वहाँ उनसे मिले ना, तो हमने अनुभव किया कि उनके साथ में शांति मिलती है और पवित्रताई की ओर हम बढ़ते हैं। मतलब चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को गलत बात मत बोलो, इस तरह की शिक्षाएं हैं। और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, तो फिर हम लोग को लाभ भी होने लगता है, जिसको लोग चंगाई चंगाई बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आदमी शराब नहीं पिएगा तो किडनी काहे खराब होगा, है ना। नशे के खिलाफ भी आप लोग हाँ, बढ़िया हाँ, अभियान हाँ, भी चला रहे हैं। चंगा वहाँ पर- होना ही चंगाई है, यही ना? हाँ हाँ, बस देखिए वहाँ पर जो प्रीचिंग होता है ना, उसके जो वर्ड्स को लोग रिसीव करते हैं, तो आदमी का अंदर में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे लोग 20-20, 30-30 साल के नशेड़ी लोग, उन लोगों ने छोड़ दिया शराब पीना, और लोग बोलते हैं, तो फिर उसी को लोग चंगाई बोलते हैं। और अजीब सा माहौल एक तो क्रिएट हो गया है, चंगाई चंगाई चंगाई। हाँ। सवाल फिर वही है, दोबारा मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप चर्च से बिलोंग कर रहे हैं। महाभिषेक नाम से ना होता क्या है ना कि हिंदू लोग बोलते हैं कि मेरा रुद्राभिषेक है, रुद्राभिषेक में होता है महाभिषेक, ठीक है। तो एक महाभिषेक चर्च, मतलब चर्च का नाम कुछ और रख सकते थे, लेकिन महाभिषेक ही क्यों रखा आपने? क्योंकि आधा हिंदू को बरगालने के लिए? ना 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 ना, अभिषेक मतलब कि अनॉइंटिंग होता है ना। अभिषेक का मतलब होता है कि किसी भी देवता को स्नान कराना। नो नो नो, हमारे हमारे बाइबल में अनॉइंटिंग है, उसका वर्ड अभिषेक बोलता है। एनोइंटिंग ही नाम रख देते कि एनोइंटिंग चर्च करके। आप महाभिषेक कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ना 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 ना, वो सब ये फालतू, मतलब ये क्रिएट करने वाला बात है। महाभिषेक चर्च नाम है, बस उतना जानिए। अब किसी को बरगलाने का क्या बात है। अच्छा, एक नाम बहुत तो बड़ा होता है सवाल ना, उठ रहा है। सपोज कीजिए झारखंड में सुनिए ना, क्रिश्चियन लोग के लिए बिशप एक बहुत बड़ी समिति है। बिशप वाले लोग आपके साथ दे रहे हैं या नहीं? जी जी, वे लोग भी आते तो हैं। बिशप वाले यहाँ मौजूद हैं अभी? अभी आएंगे। समझे ना, तो वही इसका अनुभव आप वहां पर अगर आइएगा ना, तभी कर पाइएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर कितना भी इसको ब्रीफ कर देना, समझ में नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग आए हैं, हाँ, वहाँ बैठे हैं। और उसके बाद रहा बात, लोग जब वहाँ पर बैठते हैं चर्च में आराधना में, तो बहुत शांति का अनुभव करते हैं लोग। हमने भी किया, इसलिए हम वहाँ पर जुड़े। चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा भाजपा का कहना है। हाँ हाँ, क्या लगता है, नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म परिवर्तन का क्या बात है ना। जैसे आप वहां पर आए, आपको अनुभूति हुई शांति की, अब 2 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, और फिर आप चले गए। तो हमने कभी नहीं कहा आपको कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, है ना। लेकिन जैसे मैं, क्योंकि मैं हिंदू मान लीजिए, मैं चर्च में जाऊंगा ही नहीं, पहली बात। अगर मैं चर्च में गया, नाम आप ऐसा रख दिए हैं कि नहीं महाभिषेक, क्या भी महाभिषेक हो सकता है, शंकर भगवान तो नहीं है वहाँ पे। नहीं तो एक हम दिन इस बहाने आइए। करके चले गए, और चले गए, उसके बाद फिर आप दिखाने लगे ऐसा 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 ऐसा, तो
मैनिपुलेट हो जाता है आदमी। मैनिपुलेट नहीं, वहाँ पर तो पूरा जीजस का ही किया हुआ है, बस नाम आप आए, आप वापस चले गए, हमने आपको टोका नहीं, खत्म बात हो गई। अब अगर आपको अच्छा लगा फिर आ रहे हैं आप, 2 बार आइएगा, 4 बार आइएगा, फिर छोड़ दिए। जैसा सुनने में आ रहा है कि ये सभा हम्म। जमशेदपुर में लगाई गई थी, लेकिन वहाँ किसी कारण सब लोगों को हटा दिया गया है, क्या ये सही है? नहीं, वहाँ लगाया गया था, शुरू हुआ था, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस तो हुआ किन था कारणों से? उसके, वो कोरोना, वो जो उसके बाद में हमारे पास्टर जी चले गए पंजाब, वहाँ उन्होंने पीएचडी किया, जो टर्म वहाँ व्यतीत मैम किया, उनका वहाँ 23 तारीख का है, 23 तारीख को पीएचडी किया है। अब उसके बाद फिर वहाँ से आए तो वही अभिषेक उनको मिला, उनको गाइडेंस हुआ कि झारखंड में आके सेवकाई करो, यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। मतलब वो पास्टर जी पंजाबी हैं? पंजाबी है, पंजाबी बाबा पंजाबी है, बोर्न उनका जमशेदपुर है। हाँ, और जसपुर में भी शायद थे, तो वहाँ से भी ना उनका घर जमशेदपुर ही है, उनका बॉर्न वही है, जमशेदपुर भी घर है, उनका परिवार वही है। फोकस कीजिए। अब देखिए, ये तो चीज है ना, धर्म परिवर्तन वहाँ पर, धर्म परिवर्तन वहाँ नहीं होता, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग ही हैं, अपना स्तुति आराधना करते हैं। कुछ लोग आते हैं, बार बार आते हैं, नहीं भी आते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, है ना। 23 तारीख को क्या अब है कि बहुत सारे मीडिया और इधर उधर के न्यूज हम लोगों को जो मिला, 23 तारीख को आरएसएस और उसके फंडेड समिति लोग वहाँ पर व्यवधान डालने का उपाय कर रहे हैं। हम लोग संडे है, चर्च होता है, चर्च होगा उस दिन हम लोग का जो वहाँ पर उन लोग को आराधना थ्रेटनिंग कर रहा है कि तोड़ फोड़ करेंगे, तो उसकी हमने जानकारी प्रशासन को दी है, और फिर ग्राम प्रधान लोग हैं और उन लोगों की सहमति है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ चर्च होता है, वहाँ काफी भीड़ होता है, तो बहुत सारे दुकान दौरी लगते हैं, मेला जैसा माहौल। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को खुद कमान और उन लोगों को बहुत बड़ा आय होता है, वहाँ के लोकल लोगों को कई तरह से। तो चांदगांव उतना दूर में कौन दुकान खोल करके बैठेगा, है ना। चांदगांव में बहुत आयत मात्रा में आदिवासी हैं। आदिवासी हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी मोहम्मदन से मुस्लिम भी है, सिलाजोल गांव है बगल में ज्यादा है क्रिश्चियन, तो वही लोग आते हैं। उसमें जैसा लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फैसला सुनाया है, उस पर कोर्ट ने क्या कहा है? शिकायत केवल पीड़ित या उसके नजदीकी परिजन ही दर्ज करा सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए। और राजनीतिक संगठन या बाहरी व्यक्ति एफआईआर नहीं कर सकते। धर्म चुनने या बदलने का अधिकार भारत का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कानून का दुरुपयोग का डर फैलाना या समुदायों को निशा बनाना अस्वीकार्य है। और ये 169 पेज का जो ये है, जो जजमेंट है, इसको सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, सारे मीडिया को। और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जाति परिवर्तन होता है, तो एक पटना उच्च न्यायालय की निर्वाचन अपील है, इसका 1983 में कार्तिक उरांव बनाम डेविड मुंजनी के नाम के उसका जो निर्णय दिया था 14 नवंबर 1963 में, उसमें पटना उच्च न्यायालय ने साफ कहा था कि ईसाई उरांव भी उन कुछ पर्वों को मनाते हैं जो सीधे तौर पर ईसाई धर्म के प्रतिकूल नहीं है, और वे भारतीय ईसाई नहीं बल्कि ईसाई उरांव कहलाते हैं, तथा ईसाई उरांव अपने धर्म परिवर्तन के बावजूद उरांव बने रहते हैं तथा जनजातियों के अधिकार को सुविधाओं का हकदार है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन 2004 का मामला था, उसपे अपना फैसला सुनाया था। मात्र धर्म परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रह जाता है। ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। सर, अगर मौलिक अधिकार है, हर धर्म परिवर्तन कर सकता है, हर कोई संवैधानिक है, ठीक है, तो बार बार क्रिश्चियन धर्म में ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं धर्म परिवर्तन के, जबरन परिवर्तन के? झारखंड की आदिवासियों की कुल आबादी कितनी है? नहीं हाई नहीं, फिर आप फैक्ट में बात कर रहे हैं तो उस आंकड़ों पे भी बात कर, आंकड़े पे बात कीजिए। हाँ बोलिए। आप आंकड़ों पे बात कीजिए। 86 लाख है, उसमें से 15% ईसाई है, आदिवासी से ईसाई है, लेकिन 37% है जो आदिवासी से हिंदू धर्म में चल गया है, तो उस पर धर्मांतरण तो आप नहीं बोलते हैं, उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? सवाल वहाँ उठता ही नहीं, आप सवाल उठाइए ना, तो आप 15% में क्यों सवाल उठा रहे हैं? वैसे कुछ नहीं है ना, आप धर्म परिवर्तन हुआ आप भी मानते हैं? मतलब धर्म परिवर्तन हुआ आप भी मानते हैं?
कैसे नहीं हुआ? आप आदिवासी मानते हैं ना, आदिवासी से आदिवासी हिंदू भी बने, आदिवासी क्रिश्चियन भी बने। हाँ, ये मानते हैं? मुस्लिम भी बने और हैं, मुस्लिम जैन भी भी बने हैं, मतलब कि धर्म परिवर्तन लोग हुआ करा है। रहे हैं। हाँ, क्योंकि तो कहीं ये चंगाई से क्योंकि वही ये तो नहीं हुआ। आदिवासियों का अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी रिकॉग्नाइज धर्म नहीं है। आदिवासी कोई भी धर्म को मान सकते हैं, ये संविधान में कहती है। हाँ ठीक है, ये हाँ? तो बात सही, संविधान कहती हाँ, है तो फिर कि क्या वो- चीज का धर्म परिवर्तन? आप किस धर्म से किस धर्म पे आपकी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं आदिवासी धर्म है, आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि कब दिया है मेरा सरकार? भी सवाल तो यही है ना, हम तो हिंदू में सवाल क्यों नहीं उठ रहा है, मुस्लिम में नहीं नहीं, तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो ये तो अब मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आरएसएस फंडेड जो भी ये है वही जनजाति लोग सुरक्षा उठा रहा मंच, है। ये लोग सरकार की हम तो स्थिरता नहीं उठा रहे हैं। एकजुटता को मतलब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मतलब एक तरफ ये लोग RSS बीजेपी को सत्ता पे लाने के लिए ये इनके प्रक्रिया इस प्रकार की जो भी इलिगेशन लगाया मतलब आप कहना है। चाहते हैं राजनीतिक है ये मामला। बस राजनीतिक मामला है, मतलब- राजनीतिक मामला है। राजनीतिक एक फायदा तरफ- उठाने के लोग ऐसे बस प्रयास लगा रहे हैं हाँ, ना। हाँ, मतलब एक तरफ RSS फंड करके और हिंदू तरफ ले जा रहा है, हाँ। दूसरी तरफ आप लोग कहीं फंडिंग से तो नहीं कि ईसाई तरफ ले जा रहे हैं। ना, ना, नहीं नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है। कोई आप लोग चेक कीजिए हमारे पास क्या फंडिंग केंद्र में आती है। बीजेपी नहीं की है। केंद्र में बीजेपी की हमारे सरकार पास है। कोई फंडिंग आप नहीं है। वहां पर अपनी मांगों को रख सकते हैं, लेकिन वहीं पर आप क्यों करते हैं जहां पर बीजेपी की जो राज्यों पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वही सभी सब डिलिस्टिंग का मामला हो चाहे धर्मांतरण का मामला हो, वहीं पर क्यों उठाते हैं? जबकि मैंने आंकड़ों को बतलाया है 37% जो आदिवासी से हिंदू में चले गए हैं धर्म परिवर्तन के, उस पे आप क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? हम तो हर जगह कर रहे हैं ना। पूछ रहे हैं आप, नहीं, नहीं, उसको आपकी जो क्वेश्चन करना तरीका है चाहिए उनसे कि तो लग रहा है कि हिंदू- आप लोग एक समाज को जो ईसाई समाज है उसको आप टारगेट कर रहे हैं। हम तो सबको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आपके मुंह से ही सुने कि एक RSS तरफ हिंदू लोग चले गए, आदिवासी लोग चले गए, तो भाई अभी नहीं ना, आप क्वेश्चन आपने पूछते हैं तो खुद आंकड़ों माना। पे बात कीजिए ना, बिना आंकड़ा के साथ आते हैं। जब आंकड़ों से जब आपको रूबरू कराया जाता है तो बोलते हैं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं चले। आप अगर बात करिएगा तो यहाँ पर मैं बार बोल रहा हूँ, ये जजमेंट 2017 का, इसको देख लिया कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 40 लाख आदिवासी हैं। कितना? 40 लाख। सुनिए ना, पढ़ लीजिए, 48 लाख। पढ़ लीजिए, किसी को गुमराह मत कीजिए। 48 लाख। फिर गलत आप बोल रहे हैं, गलत आंकड़ा कभी प्रस्तुत मत कीजिए। ये 86 लाख है। कहाँ से आप आंकड़ा लेके आते हैं? आप कौन सा झारखंड बिहार कुछ नया बना लिया है क्या? नहीं, आप झारखंड में कोई नया बिहार बना के रख दिया है क्या? वहाँ का आंकड़ा बतला रहे हैं आप। जनगणना कब से लाइएगा? हाँ? जनगणना कब हुआ? कब से हुआ है? पहला 1871 से। आप कब से जानते हैं? जनगणना कब से लाई? लास्ट जनगणना कब हुआ था? हाँ? कब हुआ था? 2011। 2011 कहीं ना आप आंकड़ा लीजिएगा। आप गूगल चाचा का सहयोग ले रहे थे। गूगल चाचा से नहीं बोले कि अभी 46 लाख कैसे हो गया? 86 लाख है। इसीलिए कोई भी आधा अधूरा जानकारी लेके यहाँ पर कैमरा और माइक पकड़ के किसी को ई मत कीजिए, मोनोपुलेट मत कीजिए। आप आंकड़ों के साथ भेजिए, आप आंकड़ों के साथ हम लोग जवाब देंगे। हम आपको आंकड़ों के साथ ही चलिए, बंद की। धन्यवाद।